हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जीरो और सिविल सर्विसेज पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यूपी पीसीएस की तैयारी के साथ साथ जीआईसी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस के प्रीवियस क्वेश्चन का भी पीवाईक्यू क्वेश्चन का भी एनालिसिस कर रहे हैं, जो हमारा एग्ज़ाम 7 जून 2026 को होने वाला है। उसी के लिए हम पीवाईक्यू लेकर आए हैं। दोस्तों, इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें और अपने नोट्स भी बनाते चलें। ये पीवाईक्यू हमारे एग्ज़ाम के पैटर्न को समझने का बहुत ही अच्छा और आसान तरीका है। अगर इनकी तैयारी आप अच्छे से करके चलेंगे तो हमें बहुत हेल्प मिलेगी और हम एग्ज़ाम को बीट करने में बहुत ही अच्छा महसूस करेंगे और कर पाएंगे। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए। और कोई अगर त्रुटि हो, गलती हो तो उसके लिए हमें सजेशन दे सकते हैं, हम सुधार करेंगे। दोस्तों, 37 क्वेश्चन का रिवीजन हम पहले कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं 37 क्वेश्चन को। आज हम 38 से स्टार्ट करेंगे और ध्यानपूर्वक आप पढ़िए और इनको एनालिसिस कीजिए। क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 38। राजनीतिक विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी? ये दी थी गिलक्राइस्ट ने। किसने? गिलक्राइस्ट ने। किसने दी थी ये? गिलक्राइस्ट ने। ये हैं हमारे गिलक्राइस्ट। ध्यानपूर्वक पढ़ें। गिलक्राइस्ट, इनका एनालिसिस भी लिखा हुआ है, इनको भी देखते चलिए। सर्वप्रथम अरस्तु ने ही राजनीति शास्त्र को एक विज्ञान माना था। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार का अध्ययन किया जाता है। यह परिभाषा गिलक्राइस्ट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 39वां। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। राजनीति शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ ही होता है। यह कथन किसका है? यह है गवर्नर का। किसका? गवर्नर का। राजनीति व्याख्या। राजनीति को दो भागों में विभाजित किया जाता है, सैद्धांतिक व व्यवहारिक राजनीति। सैद्धांतिक राजनीति के अंतर्गत निम्न विषय आते हैं: सरकार का सिद्धांत, राज्य का सिद्धांत, कानून निर्माण की संकल्पना। व्यवहार राजनीति के अंतर्गत सरकार का वर्तमान रूप, कार्यप्रणाली आदि समाहित होता है। इसी के तहत गार्डनर ने कहा था कि राजनीतिक शास्त्र का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। ये क्वेश्चन टीजीटी पीजीटी 2010 9 1 11 कई बार आया हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन चीज़ों को ध्यान रखना और तैयारी को अपने को स्ट्रॉन्ग कीजिए। प्रश्न नंबर 40। परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न से कौन लक्षण नहीं है? परंपरागत राजनीति विज्ञान का निम्न से कौन लक्षण नहीं है? तथ्यों के अध्ययन पर बल। कौन नहीं है? तथ्यों के अध्ययन पर बल। किसने कहा? प्रश्न नंबर 41। किसने कहा? इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। किसने कहा? सीले ने। किसने कहा था? सीले ने। किसने कहा? इतिहास का राजनीति विज्ञान के बिना फल नहीं तथा राजनीति विज्ञान का इतिहास के बिना जड़ नहीं। किसने कहा था? सीले ने। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 41वां क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन नंबर 42। इनमें से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के क्षेत्र को परिभाषित करता है? कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है?
ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन 42 का ऑप्शन है डी, राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय निर्माण और राजनीति दल। ये जो है राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। प्रश्न नंबर 43 कैटलिन के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है? शक्ति का अध्ययन। क्या है? शक्ति का अध्ययन। जॉर्ज कैटलिन महोदय के अनुसार राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र है शक्ति का अध्ययन। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान कहा। कैटलिन ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एक ऐसे व्यवस्थित सिद्धांत का विकास किया जिसमें शक्ति को केंद्रीय स्थान पर रखा गया। प्रश्न नंबर 44 यह किसने कहा कि कौन, क्या, कब तथा कैसे प्राप्त करता है? यह राजनीति का विषय है। किसने कहा था? लासवेल ने। कौन, क्या, कब, कैसे प्राप्त करता है किस राजनीति का विषय है? किसने कहा था? ये लासवेल। राजनीति का समर्थन करते हुए लासवेल ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन, हाउ 1936 में स्पष्ट किया कि प्रमुख रूप से राजनीति का विषय कौन, क्या, कब और कैसे प्राप्त करता है। प्रश्न नंबर 45 एनालिसिस भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसका। एनालिसिस को भी ठीक से पढ़ते चलिए ताकि हमें रिवीजन के साथ साथ हमें कुछ और नई बातों का पता चले और डिटेल एनालिसिस हमें मिले। यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। 45 राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है। किसने कहा? हेरल्ड लासवेल ने। ये भी लासवेल का ही कथन है। ये राजनीति मानव समुदाय द्वारा अपनी समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया है, लासवेल। प्रश्न नंबर कौन सा है? 45। प्रश्न नंबर 45 जब मैं राजनीति शब्द शीर्षक के अंतर्गत जब मैं राजनीति विज्ञान शब्द के शीर्षक के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों के समूह को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों पर नहीं अपितु शीर्षक पर खेद होता है। ये कथन किसका है? ये कथन किसका है? किसका ये कथन? ये कथन है मैटलैंड का। मैटलैंड ऑप्शन ए। किसका? मैटलैंड का। ये रहा मैटलैंड की ये क्वेश्चन का जो व्याख्या वो देख लीजिए। मैटलैंड ने व्यंग्य भाषा में कहा, जब मैं राजनीति विज्ञान के अंतर्गत परीक्षा प्रश्नों को देखता हूँ तो मुझे प्रश्नों के प्रति निवर्ण शीर्षक के प्रति खेद होता है। जबकि अरस्तु ने इसे सर्वोच्च विज्ञान कहा तथा बर्नार्ड शॉ ने इसे मानवीय सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान कहा। देखो कितनी सारी जानकारी मिली यहाँ से। अरस्तु के बारे में मिल गई और बर्नार्ड शॉ के बारे में मिल गई। ठीक है, अरस्तु ने कहा था सर्वोच्च विज्ञान तथा बर्नार्ड शॉ ने मानव सभ्यता को सुरक्षित रख सकने वाला विज्ञान माना। एक क्वेश्चन में ही, एक प्रश्न में ही कई सारे प्रश्न हमको मिल गए। प्रश्न नंबर 47 राजनीति विज्ञान समाजशास्त्र का वह भाग है जिसमें राज्य के आधार तथा सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। यह कथन किसका है? पॉल जेनेट का। किसका? पॉल जेनेट का। निम्न प्रश्नों में से किसने राजनीति विज्ञान को प्रमुख विज्ञान मास्टर साइंस कहा? किसने कहा? अरस्तु ने। राजनीति विज्ञान को मास्टर साइंस कहा अरस्तु ने। नागरिक शास्त्र की प्रश्न नंबर 49 नागरिक शास्त्र की उत्पत्ति सिविक और सिविटाज से हुई है। ये शब्द किस भाषा के हैं? लैटिन के। ये शब्द हैं लैटिन भाषा के। दोस्तों एनालिसिस के लिए इतना समय वेस्ट नहीं करेंगे हम। आपको वीडियो पॉज करके देख लेना है और क्वेश्चन हम सोच रहे हैं जितने से ज़्यादा रिकवर हो जाए उतना ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो किसी का हम व्याख्या पढ़ते चलेंगे, एक्सप्लेन करते चलेंगे, लेकिन सबको नहीं करेंगे। आप देखते लेना पर सभी को। प्रश्न नंबर 50 राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश से हुई है। यह है किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश से हुई है। यह किसका शब्द है? ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा का शब्द है। पढ़ लीजिए इसे व्याख्या। राजनीति पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति यूनानी ग्रीक शब्द पोलिश से हुई है जिसका अर्थ उस भाषा में नगर राज्य होता था। ईसा से 500 वर्ष पूर्व नगर राज्यों को पोलिश कहा जाता था। यूनानी विचारकों ने इस नगर राज्यों की गतिविधियों का नाम पॉलिटिक्स दिया। पॉलिटिक्स शब्द सर्वप्रथम अरस्तु द्वारा प्रयोग किया गया था। प्रश्न नंबर 51 यह है मैच करने वाला है सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से। सूची फर्स्ट को
सोचिए सेकंड से सॉरी। इसमें देखिए दर्शन शास्त्र राजनीति विज्ञान, एक और है इसमें ABCD करके, दर्शन शास्त्र राजनीति विज्ञान अर्थशास्त्र समाजशास्त्र, दूसरी ओर है 1 2 3 4 करके स्तर विन्यास व्यापार शक्ति मन, ये हमको मैच करना है। हालांकि इसकी व्याख्या नीचे दी हुई है सोची फर्स्ट सोची सेकंड करके, लेकिन हम इसको पढ़ेंगे बारी बारी से। जो दर्शन शास्त्र है, दर्शन शास्त्र का मैच किससे है, ये है मन से। किससे, ये मन, ठीक है। राजनीति विज्ञान का है शक्ति से, किसका, शक्ति से। अर्थशास्त्र का किससे है, व्यापार से, ठीक है। और समाजशास्त्र का स्तर विन्यास से, ठीक है। इस तरह आपको मैचिंग करना है, तो इसका बी ऑप्शन बनेगा। कौन सा, बी, ये वाला बी, ठीक है। चलें आगे। प्रश्न नंबर 52, नागरिक शास्त्र के प्रशिक्षण, नागरिक शास्त्र के शिक्षण का प्रमुख लक्ष्य अच्छे नागरिक और उस श्रेणी का नागरिक चरित्र उत्पन्न करना है। यह कथन किसका है, यह है बिनिंग एंड बिनिंग का। किसका, बिनिंग एंड बिनिंग का। किसने कहा, नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव विज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज़ का वर्णन करती है। किसने कहा, गार्डनर ने। किसने कहा, गार्डनर ने। नागरिक शास्त्र अधिक और कम मानव ज्ञान की वह उपयोगी शाखा है जो नागरिक से संबंधित प्रत्येक चीज़ का वर्णन करती है, गार्डनर। प्रश्न नंबर 54, किसने कहा, नागरिक शास्त्र नागरिकता का विज्ञान और दर्शन है। किसने कहा, प्रोफेसर पुंतांबेकर। प्रोफेसर पुंतांबेकर। प्रश्न नंबर 55, प्रश्न नंबर 55 छत्तीसगढ़ के प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ क्वेश्चन है। राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या है। राजनीति के अध्ययन में सबसे केंद्रीय सिद्धांत क्या है, राज्य है। उसमें 5 ऑप्शन होते हैं। छत्तीसगढ़ में जो एग्ज़ाम होता है उसमें पहले 5 ऑप्शन होते थे, फिलहाल शायद बदल दिए गए हैं, 4 कर दिए गए हैं शायद, मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन पहले 5 होते थे। प्रश्न नंबर 26, डेविड ईस्टन के अनुसार निम्न में से कौन सी राजनीतिक व्यवस्था में नियामक गतिविधियां होती हैं। नियामक गतिविधियां डेविड ईस्टन के अनुसार। प्रश्न नंबर ऑप्शन नंबर ए, सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड। सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड, सामाजिक सांस्कृतिक मानदंड, ये वाला। डेविड ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत में अत्यधिक मांगों को रोकने के लिए नियामकीय तंत्रों को आवश्यक माना गया, क्योंकि जो कि मांगों को नियंत्रित करते हैं, सामाजिक सांस्कृतिक मानदंडों का मांगों पर नियंत्रण रहता है, जिसका कार्य जांच करना है कि कौन कौन सी मांगें उचित और कौन कौन सी मांगें उचित नहीं हैं। राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है, व्यवहार क्रांति के जनक डेविड ईस्टन। याद रखना, क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आने की प्रबल संभावना है। डेविड ईस्टन से एक नए क्वेश्चन जरूर ही आएगा, ठीक है। व्यवहारवादी क्रांति के जनक माना जाता है इन्हें। और रॉबर्ट डहल और हाइंजियो का व्यवहारिक क्रांति में विशेष योगदान है। राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद एक ऐसा प्रभावशाली राजनीतिक सिद्धांत है जिसने राजनीति अध्ययन करने में मूल्यों को तरजीह देने का विरोध किया। यह राजनीति को प्राकृतिक दर्शनों के तर्ज पर समझना चाहती है। प्रश्न नंबर 58, डेविड ईस्टन ने 1969 में राजनीति विज्ञान में किस प्रकार अपने प्रचंड संशोधन का वर्णन किया। ऑप्शन बी, वास्तविक क्रांति। ईस्टन ने वास्तविक क्रांति में संशोधन किया। अब चलते हैं प्रश्न नंबर 59 पर। ये मिसिंग है यहाँ, लेकिन ये 59 है, ध्यान रखना इस चीज़ का। सॉरी, ये मिसिंग हो गया। प्रश्न नंबर 59, हाँ, आधा यहाँ आ गया है, आधा यहाँ आ गया, ठीक है, ये है। इसमें सॉरी, अभिकथन और अससन और रीजन, यानी कि अभिकथन और कथन के बारे में दिया गया है। अभिकथन ए, ठीक है। 1950 के दशक में विकास के सिद्धांत यथा व्यवहारवाद
एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए। अब इसका तर्क क्या कह रहा है? उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ तथा परिणाम स्वरूप पक्षपात पूर्ण था। अब इसमें क्या आएगा? इसमें इसका उत्तर का ऑप्शन ए, क्योंकि ये इसका कथन भी सही है और इसका रीज़न भी सही है। ठीक है ना? तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है, ये आपको इसको पढ़ लेना है, इसको पढ़ लीजिए। 1950 के दशक में 50 के विकास के सिद्धांत तथा व्यवहारवाद एक सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत प्रतिमान के रूप में कभी विकसित नहीं हो पाया क्योंकि वे स्थानीय रूप से सीमित रह गए और उनका उद्भव शीत युद्ध के दौरान हुआ। परिणाम स्वरूप पक्षपातपूर्ण था। यह सार्वभौमिक रूप इसलिए भी धारण नहीं कर पाया क्योंकि यह राजनीतिक विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञानों के नक्शे के कदम पर ले चलने का प्रयास करने लगा। ठीक है। प्रश्न नंबर 60, किसने कहा राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है? डेविड ईस्टन ने। राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है, डेविड ईस्टन ने कहा। इसका ऑप्शन है सी, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन ने कहा राजनीति मूल्यों का आधिकारिक आवंटन है। ईस्टन ही ने 1953 में प्रकाशित पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम एंड इंक्वायरी इनटू द स्टेट ऑफ पॉलिटिकल साइंस में व्यवस्थापागम सिद्धांत दिया, जिसमें वह राजनीतिक व्यवस्थापागम का विश्लेषण करते हुए राजनीतिक मूल्यों के आधिकारिक आवंटन की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 61, डेविड ईस्टन के आगत निर्देशक विश्लेषण में मुख्य चर क्या हैं? मांग, समर्थन, पुनर्निवेश, तीनों हैं। ठीक है, तीनों। 62 में से किस स्कूल का व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई? में से किस स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी गई? शिकागो स्कूल के द्वारा रखी गई थी। शिकागो स्कूल द्वारा व्यवहारवाद की आधारशिला रखी। शिकागो विश्वविद्यालय के एक विद्वान चार्ल्स मोरियम थे। 1920-30 के दौरान व्यवहारवाद को शुरू किया, इसलिए फादर ऑफ बिहेवियरल स्कूल भी कहा जाता है। एक विद्वान डेविड ईस्टन ने सैद्धांतिक रूप दिया। ठीक है, ईस्टन और चार्ल्स मोरियम दोनों को ठीक से ध्यान रखना। और शिकागो स्कूल क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, बनता ही हर बार। फिर CGPSC में वही 5 ऑप्शन वाला क्वेश्चन। ईस्टन और डेनिस के अनुसार इनमें से कौन से आरंभिक स्तर पर राजनीतिक सामाजिकरण की प्रक्रिया में एक स्तर है? इसका ऑप्शन ई सही है। राष्ट्रीय विधायिका न्यायपालिका मतदान के व्यवहार की तरह अवैयक्तिक राजनीतिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करने के लिए, ये सही है। बाकी देख लेना, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करने का हमारा मोटिव है, आप ठीक से पढ़ लेना। नगर राज्य शब्दावली संबंधित है सी, प्राचीन यूनान से। डेविड प्रश्न नंबर 64 था ये। अब आया प्रश्न नंबर 65, डेविड ईस्टन द्वारा व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित नहीं करता? ये CGPSC 2014 और 16 में आया क्वेश्चन है। ए, आदर्श सिद्धांत स्कूल को परिभाषित नहीं करता, आदर्श सिद्धांत नहीं करता। प्रश्न नंबर 66, अगला क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान में व्यवहार क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये भी CGPSC में आया और डेविड ईस्टन। 67 निम्नलिखित में से किसका कथन है? राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों हैं। राजनीतिक व्यवहार का अर्थ बौद्धिक प्रवृत्ति तथा ठोस शैक्षणिक आंदोलन दोनों हैं। ये किसने कहा था? ये कहा था ऑप्शन बी, G.A. अल्मोंड। किसने कहा था? G.A. अल्मोंड। ये क्वेश्चन, ठीक है, ध्यान रखना ठीक से। डेविड ईस्टन ने मांगों के संदर्भ में आगतों के 4 प्रकारों की पहचान की थी। वे कौन से हैं? वे ऑप्शन नंबर ए, कौन से हैं? ऑप्शन नंबर ए, व्यवहार का नियमन, राजनीति व्यवस्था में भागीदारी, वस्तुओं तथा सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। ऑप्शन नंबर ए, ठीक से देख लीजिए। ये व्यवहार का विनियमन, राजनीतिक व्यवस्था में भागीदारी, वस्तु सेवाओं का आवंटन, संप्रेषण और सूचना। प्रश्न नंबर 69, कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी इसका है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक से पढ़ लीजिए, बस मैं आपको उत्तर बता दे रहा हूँ इसका। ऑप्शन नंबर डी, ये वाला ऑप्शन नंबर डी।
इसका, ये नहीं है इसमें, ठीक है, ध्यान से पढ़िए आप। प्रश्न नंबर 70, राजनीति शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीति विज्ञान कौन था? राजनीति वैज्ञानिक कौन था? राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीति वैज्ञानिक कौन था? देखिए वही आ गया क्वेश्चन फिर, डेविड ईस्टन। राजनीतिक शास्त्र के अध्ययन के व्यवहारवादी उपागम के विकास के लिए उत्तरदायी राजनीतिक वैज्ञानिक डेविड ईस्टन है। व्यवहारवाद का हास्य मानव के प्रेक्षण योग्य व्यवहार का अध्ययन करना है। व्यवहारवाद का मूल उद्देश्य राजनीति विज्ञान में एक सामान्य सिद्धांत का निर्माण करना, जैसा कि प्राकृतिक विज्ञानों में होता है। ठीक है, इसका डिटेल एनालिसिस भी करते चलिए आप। प्रश्न नंबर 71, इनमें कौन से दो सही हैं बताइए, सही कौन कौन से हैं इनमें से? ऑप्शन इसका ए, यानी कि ए और बी। कौन से हैं? ए और बी। ए और बी, ये ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। अगस्त काम्पटे के अनुसार प्रेक्षण प्रयोग तुलना मुख्य विधियां हैं। प्रेक्षण प्रयोग तुलना काम्पटे के अनुसार। प्लर्सली के अनुसार दार्शनिक और ऐतिहासिक विधियां सही विधियां होती हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। प्रश्न नंबर 72, कौन में से कौन एक राजनीतिक व्यवहारवाद की विशेषता नहीं है? इसका ऑप्शन सी, राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता। राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता, ये राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता, ये नहीं है विशेषता। इसका एनालिसिस देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और कारगर भी है, काफ़ी लंबा दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। चलो पढ़िए, पढ़ते हैं इसे। राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता राजनीतिक व्यवहार की विशेषता नहीं है। रॉबर्ट डहल के अनुसार व्यवहारवादी क्रांति परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की असफलताओं के प्रति असंतोष का परिणाम है। इस क्रांति का उद्देश्य राजनीतिक विज्ञान को अधिक वैज्ञानिक बनाना है। व्यवहारवाद अपनी प्रकृति से एक अनुभववादी वैज्ञानिक उपागम है, जो राजनीतिक घटनाओं एवं तथ्यों की वैज्ञानिक व्याख्या करता है। व्यवहारवाद के विकास में योगदान देने वाली कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं अधोलिखित रूप से इस प्रकार हैं। ग्राहम वालास की रचना है ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स 1908। आर्थर बॉन्टले की पुस्तक है द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट 1908 का व्यवहारवाद में विशेष महत्व है। व्यवहारवाद के विकास में चार्ल्स मोरेब की पुस्तक न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स 1925 का महत्वपूर्ण स्थान है। हेराल्ड लासवेल की रचना पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ 1936 महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जो राजनीतिक मूल्यों को प्राथमिकता, राजनीति व्यवहार की विशेषता इनमें से ये नहीं है और प्राथमिकता वाला बाकी ये सब विशेषताएँ हैं। ठीक है, इन चीज़ों को ठीक से देखते हुए चलिए। अब आया मैचिंग का क्वेश्चन। मैचिंग बहुत खेलते हैं ये लोग कंफ्यूज करने के लिए। चलो हम इसके सीधा डायरेक्ट वो देखते हैं, क्या बोलते हैं, एनालिसिस। आ जाइए, प्रश्न नंबर कौन सा है हमारा? प्रश्न नंबर 73वें का एनालिसिस देखते हैं। ये ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज सेवाइन। क्या है? जॉर्ज सेवाइन का है ऐतिहासिक उपागम। जॉर्ज कैटलिन समाज वैज्ञानिक उपागम। लियो स्ट्रॉस का दार्शनिक उपागम और ग्राहम वालास का है मनोवैज्ञानिक उपागम। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? उत्तर व्यवहारवाद से। उत्तर व्यवहारवाद, प्रासंगिकता के सिद्धांत। प्रश्न नंबर 74, प्रासंगिकता के सिद्धांत उत्तरवाद से संबंध है। उत्तर व्यवहारवाद मूलतः व्यवहारवाद के आमूल संशोधन करता है। व्यवहारवाद में आमूल संशोधन करता है। एक्शन और शैडो ऑफ रिलेवेंस इसके प्रमुख आयाम हैं। प्रश्न नंबर 75, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक उपागम के एक राजनीतिक व्यवस्था कितने प्रकार के कार्यों को करती है? कितने प्रकार के कार्यों करती है? 7 प्रकार के। क्वेश्चन का आंसर ही ऑप्शन ही गलत दिया, लेकिन 7 प्रकार के कार्यों को करती है। 4 आगत हैं और 4 निर्गत हैं। ठीक है, इनको हम आगे देखेंगे, बताएंगे इनके बारे में कौन कौन से हैं ये। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का संबंध है किससे? राजनीतिक कार्यविधि से। संरचनात्मक प्रक्रियात्मक सिद्धांत का संबंध है राज्य की कार्यविधि से।
प्रश्न नंबर 77, कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? डेविड ईस्टन ने निवेश निर्गत सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी पुस्तक पॉलिटिकल सिस्टम में 1953 में किया था। कब? 1953 में। प्रश्न नंबर 78, राजनीतिक व्यवस्था की संरचना और प्रकारों के आधार पर कौन व्याख्या करता है? आमंड। कौन करता है? आमंड। इसका एनालिसिस भी पढ़ लीजिए। प्रश्न नंबर 79, किसने माना कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? डेविड ईस्टन। पहले भी हम पढ़ चुके हैं इसे, क्वेश्चन को पहले भी हम पढ़ चुके हैं। व्यवहारवाद का सर्वप्रथम शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? जे.बी. वाटसन। व्यवहारवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जे.बी. वाटसन द्वारा प्रकाशित आर्टिकल साइकोलॉजी एज द बिहेवियरिस्ट व्यूज इन इट 1913 में किया गया था। इसकी आधारशिला रखने का श्रेय शिकागो स्कूल 1930 को दिया जाता है। व्यवहारवाद का जोर राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान की भांति एक तथ्यपरक विज्ञान में बदलने पर था। प्रश्न नंबर 81, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति प्रारंभ करने के लिए व्यवहारवाद पर सर्वप्रथम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? डेविड ईस्टन। देखो MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में आया प्रश्न है ये। प्रासंगिकता के सिद्धांत का संबंध किससे है? पहले भी पढ़ा हमने, उत्तर व्यवहारवाद से। किससे? उत्तर व्यवहारवाद से। किसने माना कि राजनीति मूल्यों का आधिकारिक निर्धारण है? पहले पढ़ा हमने, डेविड ईस्टन होगा इसका। ठीक है, वेरी गुड, डेविड ईस्टन। इनमें से कौन निवेश निर्गत सिद्धांत से संबंधित है? डेविड ईस्टन। कौन है निवेश निर्गत सिद्धांत से? डेविड ईस्टन। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ के लेखक कौन हैं? कौन है? डेविड ईस्टन। ए सिस्टम एनालिसिस ऑफ पॉलिटिकल लाइफ। कौन सी परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत की विशेषता नहीं है? मानव व्यवहार का अन्वेषण। अब ये देखिए, ये है कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? कौन सा नहीं है? परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थकों में इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए हन्ना अरेंट, विचारधारा और राजनीतिक सिद्धांत के बीच असंगति। बी माइकल ऑक्सफोर्ड, अनुभव का दार्शनिक विश्लेषण। सेबाइन, ऐतिहासिक अध्ययन उचित उपागम के रूप में। चार्ल्स मॉरियम, मानव व्यवहार के नियंत्रण के सिद्धांत के लिए। यही गलत है। यही नहीं है इसमें। ठीक है, डी ऑप्शन इसका क्या है? गलत है। डी ऑप्शन गलत है, ये वाला। आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 88। व्यवहारवाद की किस भौतिक आधारशिला के अनुसार सिद्धांत शोध पर आधारित होना चाहिए? व्यवस्थाकरण। किस पर? व्यवस्थाकरण पर। प्रश्न नंबर 89, विचार कीजिए। ये है आपको ऑप्शन दिए, मैं बता रहा हूँ कौन कौन से सही हैं। व्यवहारवाद राजनीतिक सिद्धांत को विचारों के मात्र क्रमबद्ध बौद्धिक इतिहास के रूप में जिसकी कोई व्यवहारिक प्रासंगिकता नहीं है खारिज करता है। व्यवहारवादियों का मत है कि मान के राजनीतिक सिद्धांत ने राजनीतिक विज्ञान के शोध उपकरणों को मजबूत किया। ऑप्शन थर्ड, व्यवहारवाद इस बात पर बल देता है कि व्यक्ति का पर्यवेक्षणीय व्यवहार विश्लेषण की मुख्य इकाई है। कौन सा इसमें? 1 और 3 ठीक है, और बाकी सब सेकंड वाला ऑप्शन जो ये गलत है। ठीक है, इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? ये वाला सी, केवल सी ऑप्शन सही है इसका। ठीक है, आगे चलते प्रश्न नंबर 90। व्यवहारवाद की कमी नहीं है। कौन सी व्यवहारवाद की कमी नहीं है? बी, इसका ऑप्शन बी। व्यवहारवाद ने इस बात पर बल दिया कि सैद्धांतिक रूप से क्या महत्वपूर्ण है, ना कि इस पर कि किसका मापन हो सकता है। प्रश्न नंबर 91। कौन सा? 91। निम्न में से उत्तर व्यवहार से संबंधित सही कथन नहीं है। ए, इसका सही ऑप्शन देखते हैं। डी ऑप्शन सही है इसका आगे देखते हैं हम यहाँ। डी ऑप्शन सही है। यह है यथास्थिति का समर्थक है, ये नहीं है इसका, बाकी सारे हैं। पढ़ लेना इसको अच्छे से। 92। व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन का
आरोप का प्रत्युत्तर देने से संबंधित नहीं है। पीटर लॉसलेट व्यवहारवाद द्वारा लगाए जा रहे राजनीतिक सिद्धांत के पतन का आरोप का प्रत्युत्तर देने से संबंधित नहीं है। पीटर लॉसलेट कौन नहीं है? पीटर लॉसलेट, ये वाला ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन नंबर डी, ये ऑप्शन है इसका। प्रश्न नंबर 93, विचार संप्रदाय एवं लेखक के त्रुटिपूर्ण युगों को पहचानिए। कौन सा गलत है इसमें? वियना सर्कल, मैरिसल, कैम्ब्रिज स्कूल, जॉर्डन, फ्रैंकफर्ट स्कूल, लुई अल्थुजर, शिकागो, हैरोल्ड लासवेल। इसका ऑप्शन सी सही है। कौन सा सही है? सी। ये से मैचिंग नहीं करता है। क्या नहीं करता है? ये इसको मैचिंग नहीं करता है। फ्रैंकफर्ट स्कूल, अल्थुजर से संबंध में से सभी सही हैं। ठीक है। डेविड स्टर्न के निवेश निगत सिद्धांत प्रतिरूप से संबंधित त्रुटिपूर्ण कथन को पहचानिए। इसका ए ही ठीक है। इसका ए, ये साम्य व्यवस्था को स्थापित करने को लक्षित है। प्रश्न नंबर 95, नव संस्थावाद ने व्यवहारवाद पर जो आज आक्षेप लगाए हैं उनमें सम्मिलित नहीं है। अभियंत्रीकरण कौन नहीं है? अभियंत्रीकरण। इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। किसने कहा था ये कहा था इतिहास अतीत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान इतिहास। किसने कहा था? डेविड ऑगस्टस फ्रीमैन ने। किसने कहा था? डेविड ऑगस्टस फ्रीमैन ने। डेविड ऑगस्टस फ्रीमैन, बी ऑप्शन है इसका। ठीक है, बी, डेविड ऑगस्टस फ्रीमैन, ये ऑप्शन है इसका। डेविड ऑगस्टस फ्रीमैन ने कहा था ये। ठीक है, आगे चलते हैं। इसकी अच्छे से एनालिसिस देख लो। यहाँ प्रश्न नंबर 97 पे हम चलते हैं। मानव व्यवहार अप्रत्याशित है। राजनीति, इसलिए राजनीति विज्ञान में विषयनिष्ठता की कमी है। ठीक है। प्रश्न नंबर 98, उत्तर व्यवहारवादितावाद प्रमुखता की ओर बढ़ा कब? 1960 से 1970 के दशक में। 1960 से 1970 के दशक में, ये ऑप्शन है इसका। ठीक है, ठीक से देख लीजिए इसे। हाँ, अब चलते हैं हम राजनीति विज्ञान, आधुनिक राजनीति विश्लेषण पर प्रसिद्ध किताबें। मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1963, हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन एन अमेरिकन सिटी 1961 के लेखक कौन है? ये लेखक रॉबर्ट ए डहल। ये बहुत सारी किताबें, इनको देख लीजिए। रॉबर्ट ए डहल, देखो रॉबर्ट ए डहल 1915 से 2014 तक इनका कार्यकाल है। अमेरिकन कैथल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। उनकी प्रमुख रचनाएं है हु गवर्न्स डेमोक्रेसी एंड पावर इन अमेरिकन सिटी 1963, मॉडर्न पॉलिटिकल एनालिसिस 1961, पोलार्की 1971, ए परफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी 1956, हाउ डेमोक्रेटिक इज द अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन 2001, डेमोक्रेसी एंड इट्स क्राइसिस 1989। आगे करते हैं हम। मूल्य तटस्थता में किसकी विशेषताएं हैं? विशेषता है व्यवहारवादियों की। मूल्य तटस्थता में व्यवहारवादियों की विशेषता है। व्यवहारवाद के प्रवर्तक डेविड स्टर्न को माना जाता है। हमने पढ़ चुके हैं पहले भी। ठीक है। प्रश्न नंबर 101, व्यवहार परक राजनीति विज्ञान का जनक माना जाता है डेविड स्टर्न को। किसे? डेविड स्टर्न को। डेविड स्टर्न द्वारा व्यक्त निम्न सुविधाओं में से कौन सा सोच के व्यवहारिक स्कूल को परिभाषित करता है? कौन? आदर्श सिद्धांत। ठीक है, ध्यान से पढ़िए इन्हें, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। कौन सा कथन सही नहीं है? बताओ कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन नंबर डी सही नहीं है। ए, परंपरागत राजनीति सिद्धांत गुणात्मक है, ये भी सही है। व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत मात्रात्मक है, ये भी सही है। उत्तर व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत गुणात्मक मात्रा दोनों हैं। डी, उत्तर व्यवहारवादी राजनीति सिद्धांत निर्जाति केंद्रित है, यह विशेष कर पाश्चात्य लोकतंत्र पर ध्यान केंद्रित करता है। ये ही गलत है हमारा। क्या? ये ही हमारा गलत है, ये ध्यान रखना। और उसका एनालिसिस भी देख लीजिए अच्छे से करके। दोस्तों, आज हमने ये 103 क्वेश्चन किए हैं टोटल। आगे भी हम क्लास लाएंगे। दोस्तों, इसके लिए हमें सपोर्ट की आवश्यकता है आपकी। आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और आपका सहयोग मिले। दोस्तों,
हम पीसीएस के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से कर रहे हैं वहाँ। और जीआईसी लेक्चरर, क्योंकि ये भी वैकेंसी यूपीपीएससी ही निकालता है, और जो यूपीपीएससी वैकेंसी निकालता है उसके लिए हम पूरी तरह से तैयारी करते हैं। आरओ की भी कर रहे हैं, साथ साथ ही आरओ, एआरओ, जीआईसी लेक्चरर पॉलिटिकल साइंस, और भी जो तमाम जहाँ जीएस का विशेष रूप से योगदान है वहाँ हम उसके लिए हम तैयारी करते हैं। बाकी मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, इसके लिए भी बैच हम लाएंगे। आप सिर्फ कमेंट कीजिए, कमेंट के माध्यम से अगर हमें आप सुझाव देंगे तो हम हर एक सब्जेक्ट की क्लास आपको लेकर आएंगे। करंट अफेयर भी साथ साथ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं तक, आगे क्लास बहुत जल्दी आएगी आपकी, इसे ध्यानपूर्वक पढ़िए। धन्यवाद।